ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, इसके श्लोक संख्या 16 तक चर्चा कर चुके थे। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। इस श्लोक पे हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे कि कैसे अगर कोई व्यक्ति समझना चाहता है, जानना चाहता है कि क्या उचित कर्म है करने योग जिसके द्वारा वो वास्तविक सफलता को, मोक्ष से, आ, इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, अशुभात जितने भी इल फॉर्च्यून है इस जगत के उससे मुक्त हो जाए, ये केवल और केवल भगवान कृष्ण का आश्रय लेने से ही पता चल सकता है। और कोई भी व्यक्ति संसार में हमको हेल्प नहीं कर सकता है। ये एक प्रैक्टिकल, ये फैक्ट है। इसीलिए द ओनली मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज दैट वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट। भगवान का आश्रय लेना ही एकमात्र सबसे व्यवहारिक उपाय है इस संसार के सभी दुखों को पार करने का। ये इस श्लोक का निष्कर्ष है, सरल भाषा में बोले तो। क्योंकि कवियो अपि अत्र मोहिता, ब्रह्मा जैसे महान देवता भी जो हमको मदद नहीं कर सकते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। वो भी इस भौतिक जगत के बंधन में है, तो कैसे मदद कर सकते हैं? जो व्यक्ति खुद बंधन में कैसे मदद करे? तो ब्रह्मा जो सबसे प्रमुख देवता है, सबसे प्रमुख जीवात्मा है इस पूरे सृष्टि में, वो खुद बंधन में है, वो भी मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर अन्य व्यक्तियों का तो बात ही क्या कहना। हिरण्यकशिपु जो है, इतने हजारों वर्षों तक वो तपस्या की है। अब ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु का इच्छा था मोक्ष से अशुभात, मैं जो जितने भी अशुभ हैं, मृत्यु मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लूं, मैं मरना नहीं चाहिए, ऐसा वरदान लेने गए थे। ब्रह्मा जी बोले, ओ मैं खुद मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूँ, मैं खुद मृत्यु से मुक्त नहीं हूं, मैं कैसे आपको मृत्यु का वरदान दे सकता हूँ, है ना? इसके अलावा आप कुछ मांग लो। तो फिर उस समय भी हिरण्यकशिपु को बुद्धि लगा लेना चाहिए था कि केवल नारायण ही दे, लेकिन नारायण को तो दुश्मन मान के बैठा था, तो कैसे, बुद्धि भी काम भी नहीं करता। तो इसी प्रकार से आ, हमारे पास एकमात्र जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना है। और वही, इसी कृपा को भगवान जो है गीता में बता रहे, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। ऐसा कार्य मैं अर्जुन तुमको बताने जा रहा हूँ, या ऐसा कार्य मैं तुमको बता रहा हूँ जिसके द्वारा तुम सभी अशुभ से मुक्त हो जाओगे। यही है भगवत गीता, दिस इज भगवत गीता। यहाँ से भगवान और बिल्डअप कर रहे हैं। इसलिए जो पांचवा, ये इसके बारे में, ये ज्ञान योग अध्याय है, दिव्य ज्ञान। तो ये दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान का क्या लक्षण है, क्या प्रभाव है, और ये कोई और नहीं प्रदान कर सकता है, भगवान ही दे सकते हैं। अब भगवान जो ज्ञान देते हैं, भगवान के जो कार्य हैं, एक्टिविटी हैं, वो सब दिव्य ज्ञान में आता है। और इसी बेसिस पे पांचवा अध्याय जो होगा, कर्म योगा, एक्शन इन कृष्ण कॉन्सियसनेस, भगवान एक्सप्लेन करते हैं। तो अर्जुन को कहीं फिर ये संशय ना आ जाए कि शायद ध्यान योग करके भी किया जा सकता होगा, तो अगले अध्याय में फिर ध्यान योग भी भगवान बताते हैं कि अर्जुन, ध्यान योग भी वास्तव में वही है जो मैं तुमको ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, और मेरे द्वारा बताया हुआ कार्य है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, वो ध्यान योग भी है, लेकिन तरीका अलग है। तो ठीक है, वो तरीका भी बता देता हूँ तुमको, अगर लगे
तो तुम एक्सेप्ट कर लेना, नो प्रॉब्लम। उससे भी तुम इधर ही आने वाले हो, वो कुछ अलग चीज नहीं है, ज्ञान योग जो ध्यान योग है। लेकिन वो जो तरीका है बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान थोड़ा सा बताने एक्सप्लेन करते हैं, अर्जुन बोलता है बस 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 बस, दिस इज इम्प्रैक्टिकल फॉर मी, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़, मन बहुत चंचल है भगवान, ये तरीका नहीं जमेगा। आप जो अपना तरीका बता रहे थे सरल वाला, डायरेक्ट आपकी शुद्ध भक्ति वाला, वो बताइए। तो फिर 7वें 8वें 9वें अध्याय में भगवान डायरेक्ट जो है भक्ति योग वो प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए ये जो अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें अध्याय में कंक्लूड कर देते हैं भगवान फाइनली। गीता को फिर से कंक्लूड एक प्रकार से 9वें अध्याय में भगवान करते हैं। लेकिन भक्ति योग को कैसे प्राप्त करने को प्रेरणा प्रदान करने के लिए 10वें अध्याय में फिर भगवान अपना ईश्वर बताते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य पता चलेगा, शक्ति पता चलेगा, तब तो विश्वास आएगा ना। और ऐश्वर्य और शक्ति और भगवान की स्थिति को पता चलेगा तो उस पर व्यक्ति जो है ध्यान करके भक्ति योग कर सकता है। तो इसलिए भगवान फिर 10वां अध्याय बोलते हैं। तो ऐसे ये गीता का फ्लो चल रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो भगवान जिस भी अध्याय में जिस भी श्लोक को बोल रहे हैं, ईच एंड एवरी वर्स एंड ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ भगवद गीता, हर एक श्लोक और हर एक गीता का अध्याय, एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्योर डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। हाँ, तीसरा अध्याय भी हम लोग देखें, उसमें भी स्पष्ट भगवान जो है तीसरे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में आकर के तो स्पष्ट बोल देते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगताजरा। सारे कर्मों को मेरे पे समर्पित करते हुए संन्यास के भाव में, मतलब फल की इच्छा मत करो, सारे फल को मेरे लिए अर्पण करो, और इस प्रकार से तुम युद्ध करो या कार्य करो इस संसार में। ये भगवान स्पष्ट बता दिए। तो थर्ड चैप्टर वॉज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस फोर्थ चैप्टर इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो 5वां अध्याय है वो तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही एक्शन परफॉर्म करना है, तो दैट इज वो तो पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस ही हुआ। और छठा अध्याय एक दूसरा मार्ग भगवान बताते हैं, कि ये ध्यान योग के माध्यम से ही मुझे ही प्राप्त करना है, वो भी दैट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन वो मार्ग थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है, इस कलयुग के लिए तो पॉसिबल नहीं। तो वो भी किसी के मन में संशय ना आ जाए कि वो मार्ग से भी हम कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो दो कारण से भगवान वो अध्याय बोल दिए कि ठीक है, ये जान लीजिए कि इस ये ध्यान योग का मार्ग क्या है, इसमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो अगर जमता है तो करिए, लेकिन करने के बाद क्या लक्ष्य प्राप्त करना है वो भी जान लो। तो दोनों चीज भगवान वहां पे क्लियर कर देते हैं। एक तो बता देते हैं कि ध्यान योग करना कैसे है। तो अर्जुन तो वहां पे सरेंडर कर दिए भगवान को, बोले भगवान मैं नहीं कर सकता ध्यान योग, ये मोस्ट इम्प्रैक्टिकल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो लेकिन कुछ होंगे, हाँ। हाँ, क्योंकि संसार में मोहित जीवात्माओं की तो कमी नहीं है, जो भ्रमित और मोहित जीवात्माएं तो बहुत सारे होते ही है ना इस संसार में, जो सोच सकते हैं, जिसको इल्यूजन आ सकता है, किसी को मोह आ सकता है कि ठीक है अर्जुन के लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ। अर्जुन का मन चंचल है, लेकिन मेरा मन इतना चंचल नहीं है, मैं ध्यान करूंगा। और कर भी रहे हैं लोग, है ना। तो इसलिए भगवान उस उद्देश्य से बोले कि ठीक है, कुछ लोग जो कुछ लोग ईमानदार होंगे तो तुरंत स्वीकार कर लेंगे कि भाई ध्यान योग हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि अर्जुन के बस की बात नहीं थी तो हम कैसे कर सकते हैं, अर्जुन तो इतना एडवांस था। अर्जुन की योग्यता अगर आप सोचेंगे, फिर विचार करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हम तो अर्जुन से हजारों गुना ज्यादा लेस लेस एडवांस्ड है, निकृष्ट है, इन्फीरियर है, हजारों गुना ज्यादा। अर्जुन इतना पावरफुल क्षत्रिय था एक तो, और अर्जुन का माइंड बहुत शार्प था, इंटेलिजेंस बहुत शार्प था, और माइंड पूरा फोकस था। अर्जुन का इंटेलिजेंस कितना शार्प था कि गुरुकुल में दिन में जो पढ़ाते थे द्रोणाचार्य पूरा समझ लेता था एक बार में ही। और माइंड पे इतना कंट्रोल था कि रात्रि को सोता नहीं था अर्जुन, रात को वो जो सीखता था उसको मास्टर कर लेता था। हाँ, इसे गुणाकेश नाम पड़ा अर्जुन का। और सेंसेस इतने कंट्रोल थे अर्जुन के, जब स्वर्ग में गए थे तो इंद्र का पुत्र है अर्जुन, तो इंद्र, हाँ पिताजी स्वर्ग में ये सब चलता है, ठीक है। तो पिताजी गिफ्ट के रूप में भेजते हैं, उर्वशी को भेजते हैं अर्जुन के पास। वहां पे ऐसे मनुष्य समाज के जो जो एटिकेट्स होते हैं, सोशल एटिकेट्स होते हैं, वो वहां पे काम नहीं करते हैं। क्योंकि स्वर्ग में तो एवरीवन इज देयर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, वहाँ पे इंद्र तृप्ति के लिए ही है। तो वहाँ पे वहाँ के सामाजिक जो नियम कानून है वो अलग है पृथ्वी लोक के सामाजिक नियम नियम कानून से। तो देवताओं के लोक में वो कर,
तो वो भेज दिए उर्वशी को। लेकिन अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले माँ, माता के रूप में देखे, क्योंकि अर्जुन के एक पूर्वज पुरुरवा महाराज या ययाति महाराज, ययाति महाराज, तो उनके साथ विवाह हुआ था उर्वशी का। तो पूर्वज के साथ विवाह हुआ है तो वो तो मेरी माँ हुई। तो माँ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और वशी ने इसके लिए श्राप भी दे दिया था अर्जुन को, इसलिए उनको 1 साल तक नपुंसक बन के रहना पड़ा, वो श्राप मिला था अर्जुन को। तो सोचिए अर्जुन का इतना सेंस कंट्रोल था, इतना सेंस कंट्रोल किसी के पास हो सकता है, और इतना शार्प इंटेलिजेंस था, इतना माइंड फोकस था अर्जुन का। वो अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान मेरा मन बहुत अनियंत्रित है, मेरा माइंड फोकस नहीं हो सकता है, चंचल है, इसलिए ये ध्यान योग मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ महान आत्मा हो सकते हैं जो इस मोह में, इल्यूजन में पड़ जाएं और सोचे कि नहीं नहीं, अर्जुन नहीं कर पाए लेकिन हम ट्राई करेंगे, हम ध्यान योग जरूर करेंगे। और कर भी रहे हैं आज के समय में कई लोग, है ना, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, बोलते हैं कि गीता में तो भगवान ने भक्ति योग भी बोला है, ध्यान योग भी बोला है, तो हम ध्यान योगी हैं, आप भक्ति योगी हैं, हम ध्यान योगी हैं। और वो सोचते हैं कि भक्ति योग तो उनके लिए है कि जो जो बहुत कठिन कार्य नहीं कर सकते हैं, सरल सरल चीज है, इसलिए भक्ति योग सब लोग करते हैं, लेकिन ध्यान योग जो है बड़े महान लोगों के लिए है, तो हम ध्यान योगी हैं। तो हम एक ही उनको उत्तर देते हैं कि भाई आप गीता अच्छे से पढ़िए, भगवान ने भक्ति योग भी दिया है, ध्यान योग भी दिया है, जरूर दिया है ध्यान योग। लेकिन ध्यान योग देने का उद्देश्य भगवान का ये था कि ध्यान योग क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ने दिया है। आप वो समझ नहीं पाए आपने केवल उसको ले लिया। और दूसरी बात, चलो ठीक है, आपको ये डाउट आ गया, संशय आ गया कि आप ध्यान योगी बन सकते हैं, चलो मान लेते हैं आप बन सकते हैं, आप अर्जुन से भी ज्यादा महान हैं। लेकिन ध्यान योग का उद्देश्य क्या है, उससे क्या प्राप्त करना है वो तो समझिए। ध्यान योग के अध्याय के आखिरी के 3-4 श्लोक पढ़ लीजिए, भगवान इसमें स्पष्ट बोलते, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। कि सर्वश्रेष्ठ ध्यान योगी कौन है, जो निरंतर अपने अंतःकरण में मेरा स्मरण करता रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ ध्यान योगी है। तो आप अगर अगर आपको ध्यान योगी बनना है, ध्यान ही करना है ना, आप हरे कृष्ण जप नहीं करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, भक्ति योग नहीं करना चाहते हैं, ध्यान योग करना चाहते हैं, तो बैठ के ध्यान करिए, कृष्ण का ध्यान करिए, निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान कहीं नहीं बोला भगवान ने। हाँ, ये ब्रह्म ज्योति का, निराकार का, अलंकार का, क्या क्या निरंकार, पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कोई गीता में भगवान बोले ही नहीं, और ना ही किसी शास्त्र में बोला गया। भागवत में भी ध्यान योग का बताया गया है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम सूर्य, ध्यानावस्थित तद्गतेन, तद्गतेन ओम तद विष्णु परमं पदम। द गोल ऑफ ध्यान योगी इज टू मेडिटेट अपॉन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो ध्यान योगी का गोल है, लक्ष्य है, वो मेडिटेशन करना चाहिए भगवान के पूरे दिव्य शरीर के, चरण के नख से स्टार्ट करता है ध्यान योगी, ध्यान करते हैं धीरे धीरे, भगवान के पूरे शरीर पे ध्यान करता है। और परफेक्शन, सिद्धि की अवस्था में कई हजारों साल ऐसे ध्यान करते करते जब सिद्धि प्राप्त करता है, तो जिन परमात्मा के बारे में शास्त्रों से सुन करके उन पे ध्यान करना चालू किया था, वही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं उसके हृदय में। तो जिनका ध्यान करता था परम सिद्धि की अवस्था में, वो परमात्मा साक्षात उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। और तब उस स्टेज से फिर वो वास्तव में परमात्मा का भक्ति करना चालू करता है। परमात्मा का एक्चुअली भक्ति होता नहीं है, परमात्मा का जो फीचर है भगवान का, वो केवल ध्यान योग की सिद्धि प्रदान करने के लिए। उसके बाद वहां से वो मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेता है, फिर किसी वैष्णव के संग में वो जाता है, और उन्हीं परमात्मा के जो स्रोत हैं नारायण, और फिर फाइनली वैकुंठ में नारायण है, और फाइनली कृष्ण है। तो या तो नारायण का भक्त बनेगा या तो कृष्ण का भक्त बनेगा। तो वैष्णव के संग में जाकर के वो नारायण या कृष्ण के जो है दिव्य लीलाओं को, गुणों को श्रवण करता है, फिर कीर्तन करता है, और फिर सेवा में लग जाता है। वही चीज है, अल्टीमेटली उसी स्टेज में जाना है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु आकर के देखिए, ध्यान ध्यान योगा वगैरह नहीं कर पाएंगे ये लोग, इनको डायरेक्ट वो दे दो, क्या, मुक्ति के बाद जो कार्य करना है उसको अभी प्रदान कर दो, ताकि जल्दी इनका जो प्रोग्रेस है फास्ट हो जाए। हाँ, परमात्मा का मतलब होता है, परमात्मा हृदय में है, सुपर सोल विष्णु मूर्ति, विष्णु मूर्ति है। आपको उनका चलिए फोटो दिखा देते हैं, परमात्मा का फोटो। परमात्मा, परमात्मा मतलब नहीं जानते, सुपर सोल विद इन द हार्ट। हाँ, ये है परमात्मा, दर्शन दर्शन कर लीजिए आप लोग। हाँ, ये दर्शन बहुत दुर्लभ है, जो दर्शन अभी आपको दिखाया जा रहा है परमात्मा का, वो बहुत दुर्लभ है। वैसा दर्शन 60,000 साल तपस्या करने के बाद मिलेगा, ठीक है, देख लीजिए। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्या हुई, माता जी, जदू रानी माता जी।
तो यदुरानी माता जी परमात्मा का फोटो पिक्चर इमेज बनाना चाहती थी, है ना। तो परमात्मा का इमेज बनाना चाहती थी, तो परमात्मा, एक मिनट, जो माता जी ने इमेज बनाया वो दिखाता हूँ आपको। सुपर सोल इस्कॉन, हाँ ये देखिए, ये सुपर सोल एक ईशोपनिषद में भी आता है। हाँ, आई थिंक यही वाला है। तो ये आप देखिए कितने सुंदर भगवान खड़े हैं ना। अब इतने सुंदर भगवान का मेडिटेशन छोड़ करके कुछ मूर्ख लोग जो हैं ब्रह्म ज्योति ज्योति पे ध्यान करें। ज्योति से ज्यादा कितने सुंदर है भगवान, देखिए कितना बढ़िया सुंदर चरण कमल है, लोटस फीट, कितने सुंदर कमल में खड़े हैं भगवान, गदा शंख चक्र गदा पद्म लिए, कितना सुंदर वैजयंती माला धारण की है, पीताम्बर है, श्यामल कोमलांगो, कौस्तुभ मणि है। इतने सुंदर देख रहे हैं भगवान। तो ये मेडिटेशन करना चाहिए ना, ऐसे परम भगवान, सुंदर भगवान, बहुत दयालु भगवान, उनके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए और उनको प्रार्थना करना चाहिए। तो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। एनीवे, तो माता जदुरानी माता जी बना रही थी परमात्मा कैसे दिखते हैं, प्रभुपाद जी के पास गई, बोली कि मैं परमात्मा का इमेज बनाना चाहती हूँ, तो आप मुझे गाइड करिए कि परमात्मा कैसे दिखते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि उसके लिए आपको 10,000 साल लगेंगे। कम से कम 10,000 ईयर्स आपको लगेंगे, तब आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। 10,000 साल तक आप ध्यान योगा करिए, और उसके बाद फिर जब आप परफेक्शन हासिल करेंगे तो परमात्मा का इमेज आपके, परमात्मा आपके हृदय में प्रकट होंगे, फिर आप फोटो बना लेना। तो बोली कि प्रभुपाद, वी डोंट हैव 10,000 ईयर्स, हमारे पास तो 10 साल भी हैं कि नहीं पता नहीं है, तो आप बताइए। तो प्रभुपाद जी फिर बताते हैं, ये डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी दिए कि परमात्मा ऐसे दिखते हैं, इस प्रकार पीताम्बरी पहने, गदा शंख चक्र ऐसे धारण किए हुए, और फिर ऐसा इमेज जो है माता जी बनाती हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, जस्ट सी इफ यू कम इन कांटेक्ट विद डिवोटीज, सो ये जो 10,000 साल आपको तपस्या नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो ये है परमात्मा जो सबके हृदय में उपस्थित है ना। हम सबके हृदय में परमात्मा इस रूप में उपस्थित है। और इनका साइज भी बताया गया है, शास्त्रों में दिया है साइज भी, हर हर इंसान के अंगूठे के साइज के बराबर है परमात्मा हृदय में। हाँ, आप बोलेंगे कि हम तो एक्सरे सोनोग्राफी एमआरआई पता नहीं क्या क्या करा चुके हैं, कुछ कहीं दिखे नहीं अंगूठे के साइज के हैं तो। वो ना ऐसे नहीं दिखेंगे आपके, एक्सरे एमआरआई और ये सब सिटी स्कैन वगैरह में ये सब फेल हो जाएगा, उसमें कुछ दिखने नहीं वाले हैं। हाँ, हृदय का, हार्ट हार्ट का ऑपरेशन भी कर लेंगे, बाईपास सर्जरी करते हैं, हार्ट को खोल के देखेंगे तो डॉक्टर कभी देखा नहीं होगा। तो ऐसे नहीं दिखते हैं, वो चिन्मय है, आध्यात्मिक है, लेकिन हृदय में ही है। तो इस प्रकार से ये वर्णन है शास्त्रों में। तो ध्यान योग का मतलब होता है कि ये परमात्मा, इनके रूप के ऊपर ध्यान करना होता है। हाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, इस कलयुग में कोई कर नहीं सकता है। तो नहीं कर सकता, इसी के उद्देश्य से भगवान गीता में ध्यान योग अध्याय सुनाए हैं। और फिर कुछ मूर्ख लोग होंगे जो नहीं मानेंगे, फिर भी करना चाहेंगे, तो भगवान बता दिए ठीक है करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए, ध्यान योग करते वक्त ये ध्यान रखिए कि ध्यान योग का उद्देश्य है मेरे ऊपर ध्यान करना, इधर उधर मत ध्यान भटकाइए। एनीवे, सो ये 6 चैप्टर, तो यहाँ 4 चैप्टर भी, तो ऑल द चैप्टर्स इन भगवद गीता आर बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्योर कृष्णा कॉन्शसनेस, शुद्ध भक्ति की तरफ डायरेक्टेड है। तो ये जो 16 नंबर का श्लोक हम लोग चर्चा किए, ये भी भक्ति योग की तरफ डायरेक्टेड है पूर्ण रूप से। किम कर्म किम करुमेति कवि अपि यत्र मोहिता। तो अब लोग अभी आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, कर्मणो ही अभी बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, कर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what is action, what action is, what forbidden action is, and what inaction is. भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्मण ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम मतलब इट्स मस्ट बी अंडरस्टूड, इट शुड बी अंडरस्टूड, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। पिछले श्लोक में तो भगवान बोले कि कोई भी व्यक्ति कर्म बता नहीं सकता है कि व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज इन एक्शन, व्हाट इज फॉरबिडन एक्शन, किसी के पास इतनी बुद्धि है ही नहीं कि वो आपको बता सके। लेकिन वो कर्म मैं तुमको बता रहा हूँ अर्जुन, ध्यान से सुन लो। अब 17 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुछ लोग होंगे जो नहीं सुनना चाहेंगे भगवान के द्वारा, तो बोल रहे हैं कि ये सुनना ही चाहिए, ये समझना ही चाहिए।
हाँ, कर्म के बारे में पता होना ही चाहिए, और विकर्म क्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, और अकर्म क्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट भी है, गहना कर्मणो गति ही। हाँ, दिस वेरी डिफिकल्ट। द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सब समझना बहुत डिफिकल्ट है समझना, लेकिन ये समझना जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हर क्षण कर्म कर रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। जैसे कोई इंजीनियर है, तो उसको जरूरत नहीं है मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए, मेडिकल के बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। वो ठीक है, वो डॉक्टर के पास जा सकता है, कर सकता है। कोई डॉक्टर है मेडिकल लाइन में, तो उसको इंजीनियरिंग का या आर्किटेक्ट का जानने का जरूरत नहीं है, या कोडिंग जानना जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ, तो लेकिन हाँ, क्योंकि वो उस फील्ड में नहीं है, बिलोंग नहीं करता है, तो उसको उस फील्ड में उसको उसको कार्य नहीं करना, जॉब करना नहीं है। तो वो अपना केवल एक फील्ड पे फोकस कर सकता है। लेकिन कर्म के बारे में ऐसा है, कोई बोल नहीं सकता है कि मेरे को जरूरत नहीं है कर्म के बारे में जानने के लिए। हाँ, क्यों नहीं बोल सकता है? ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में हम बोल चुके हैं इस बारे में कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कार्यते ही अवशः कर्म प्रकृति जैर्गुणा। अवशः कर्म, ये नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण के लिए भी नहीं, कश्चित क्षणम अपी मतलब एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म करे नहीं रह सकता है, रह ही नहीं सकता है। कोई सोचेगा कि मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि कर्म तीन इससे किया जाता है। शरीर से भी किया जाता है, मन से भी और बुद्धि से भी किया जाता है। तो शरीर को कोई रोक के बैठा देगा, लेट जाएगा, सो भी जाएगा, तो सो भी जाएगा तब भी मन कार्य करता रहता है, मन भटक भागता रहता है, तो वो कार्य तो हुआ ना। ये स्वप्न क्या है? स्वप्न देखना भी मन का कार्य है। थिंकिंग फीलिंग विलिंग में ये सारी चीजें आती है ना। लेकिन मन के जो कार्य होते हैं, वो अगर शुद्ध हो जाए, मन के कार्य से बड़ा अच्छा बात है, आपको शेयर कर देते हैं, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, कलयुग में मन के जो कार्य हैं, उसमें भगवान ने बड़ा स्पेशल डिस्काउंट दिया है। जैसे अगर बहुत ये शरीर से अगर हम किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं तो हमको पाप लगेगा। हाँ, और किसी व्यक्ति का कुछ भला करते हैं तो हमको पुण्य लगेगा। लेकिन मन के लिए भगवान ने ऐसा, कलयुग में इसके केवल ऐसा सुविधा है, सतयुग में नहीं। कलयुग में अगर कोई मन से किसी व्यक्ति का बुरा करता है तो उसको पाप नहीं लगेगा, और अगर मन से कोई किसी व्यक्ति का अच्छा करता है तो उसको पुण्य मिल जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना। और सबसे अच्छा कर्म क्या है, अभी आएगा इसी चैप्टर में आगे। सबसे अच्छा कर्म तो है भगवान कृष्ण का भक्ति करना, सेवा करना। तो शरीर से सेवा करिए तो भी आपको फल मिलेगा, और अगर शरीर से नहीं कर पा रहे हैं तो मन से अगर आपने सेवा कर लिया तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। आप सोचिए, आप में से कोई सोचता है कि मुझे आज मंदिर जाना है, लेकिन किसी कारणवश तबीयत खराब हो गई, मंदिर नहीं जा पाए। लेकिन अगर आपने मन में सोचा कि मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, भगवान का दर्शन करना है, अ, तो वो आपको फल मिल जाएगा। कितना अच्छा बात है ना। हाँ, और मन में आपने अगर जो है भगवान के लिए सेवा किया, भगवान का स्मरण किया, तो आपको उतना ही फल मिल जाएगा। इसी तरह से जो भक्त लोग इसी के आधार पे प्रभुपाद जी बोले कि जो भक्त लोग 18 घंटे कृष्ण का सेवा में लगे रहते हैं, तो रात्रि को जब वो सोते हैं उस वक्त वो स्वप्न में भी कृष्ण का सेवा करते हैं, इसलिए 24 घंटे वो कृष्ण कॉन्शियस है। इस तरीके से कोई भी भक्त अभ्यास के द्वारा 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस रह सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है। अगर कोई 18 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे कृष्ण का सेवा करता है अलग अलग तरीके से, प्रचार करके, ड्रेसिंग करके, नाम जप करके, कीर्तन करके, इधर उधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन या अन्य जो भी सेवा है वो करके सेवा करता है, तो नेचुरली स्वाभाविक है कि रात्रि को सोने जाएगा तो यही सारी चीजें उसके स्वप्न में भी आएगी। तो इस तरह से 24 घंटे वो कृष्ण का सेवा सेवा में हो सकता है, 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है। और इस प्रकार से एवरी डे, हर दिन अगर 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस रह करके कोई अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, तो निश्चित रूप में विदाउट अ डाउट एट द टाइम ऑफ डेथ वो मन और इंद्रियों से, बुद्धि से जो है कृष्ण कॉन्शियस ही रहेगा, और उसका पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस रहेगा और कृष्ण को के धाम को प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी गारंटी दिए। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले कि अगर कोई जीवन के अंत तक, हाँ, ये जो साधन भक्ति है, साधना भक्ति के नियम को पालन करता है, एवरीडे का एटलीस्ट चैंटिंग 16 राउंड, 4 नियमों का सख्ती से पालन करना,
फिर जो भी सेवा है, भागवत की कथा को सुनना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, जो भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार सेवा कर सकता है वो करेगा। तो धीरे धीरे वो पूरे जीवन भर में जो भी उसके पास 25, 30, 40, 50, 60 साल है, तो उसमें वो फुली कृष्णा कॉन्शियस बन जाएगा और अंततः भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। ये बहुत ही साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है। ओके, तो अभी समय हो गया है, तो यहीं पे विराम करते हैं। इस श्लोक पे कल हम और चर्चा करेंगे थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, नंदन कृष्ण प्रणाम। भक्ति से रिलेटेड जनरल प्रश्न है एक बहुत इंपॉर्टेंट। ये हाँ, तीव्र इच्छा कैसे जागृत करें अपने अंदर कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त करने की, जितना भी समय बचा है। हरे कृष्ण। उसका हमने, आप मॉर्निंग भागवतम क्लास आपने अटेंड नहीं, किया वो है नहीं पिछले कर पाए चार पाँच? प्रभु, रात को दिक्कत थी बच्ची ओ, के साथ थोड़ा। तो एक काम करिए, आप वो मॉर्निंग के पिछले 4 5 दिन के भागवतम क्लास अटेंड करिए, उसमें यही ओके। सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया गया है ना। जी जी। वो श्लोक भी मैं चाहे तो आपको बता देता हूँ। उच्छिष्टले पान अनुमोदितान दुजय, उच्छिष्टले पान अनुमोदितो दुजय। नारद मुनि का प्रसंग चल रहा है, बहुत सुंदर प्रसंग है। ये भागवतम का फर्स्ट कैंटो, 5th चैप्टर, 25 नंबर श्लोक। याद रहेगा तो आपको मिल जाएगा, पढ़ भी लीजिए इसको। वन वन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट पॉइंट ट्वेंटी फाइव ना प्रभु? हाँ, और यूट्यूब में जो रिकॉर्डिंग डाल दिया गया है वो भी सुन लीजिए, और आप इसका अनुवाद तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू आपको प्रभु। पता हरे है। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस मुकेश को। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया मतलब ज्ञान योग, भक्ति योग और सॉरी, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो हाँ, ध्यान योग होती हो। हरे कृष्ण। शायद लेफ्ट हो गए हो शायद। अच्छा, ठीक है, और किसी भक्त का प्रश्न है? श्री कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस योगेश को। प्रभु जी, जैसे आपने कथा में अभी बता दिया, जैसे हम पूरी मन से भगवान का चैंटिंग करते हैं, जैसे कि हम मुंह से जो बोल रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, ये प्रोसेस में हमारा 100% मन इन्वॉल्व रहेगा। तो मतलब पूरा दिन में हम कितना भी माया का प्रभाव हमारे ऊपर कोई डालने का कोशिश करता है या कुछ भी करता है, तो उसका इफेक्ट नहीं फील होता है, क्योंकि और ऐसा कुछ होता है तो हम भगवान को तुरंत मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत भगवान के पास लेके जाता है कि ये गलत है और तुम चैंटिंग करो वापस से। तो ये बहुत यस, सही बात बहुत है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। अगर मॉर्निंग प्रोग्राम कोई बड़े सिंसियरली से करेगा ना, तो वो माया में अगर गिरने का चांस, ऐसा अवसर आएगा भी, तो भगवान उसको बचा देंगे। इसलिए हरे बहुत कृष्णा प्रभु इंपॉर्टेंट है। जी। हरे प्रभु कृष्णा। अंकिता जैसे माता जी, चैंट वो नाम मैं डाल जपते दिया हूँ समय। लिंक। जी जी प्रभु, कॉपी कर रहे हैं वही। हरे कृष्ण, थैंक यू ओके। प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी, यस जैसे मॉम। नाम जपते समय जैसे कान से सुन रहे हैं और सिर भगवान के चरणों में है, अपना झुका हुआ है, ऐसा मन में सोच रहे हैं, तो क्या सही है? हाँ, सही है। वैसा सोच सकते हैं, भाव रख सकते हैं ऐसा। लेकिन नाम जप जब करते हैं ना, तो नाम जप को आप जप करिए और सुनिए। अगर आप नाम जप करते करते सुन भी रहे हैं, और अंदर से आंतरिक भाव ये रहे कि आपका जो है, आप भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हैं, तो ये भाव रख के नाम जप करना चाहिए। अच्छा भाव। ओके। जी जी। हरे कृष्ण। अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।